Hello student, Assalamu alaikum. I am Shahzad Adar, your chemistry teacher from AJNPur. स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइजेस। जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि एटम के साइज के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो एटम का साइज जो है इसको हम तीन कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे, मेजर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम डिफाइन कर लें। द रेडियस या द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। मीन्स हमारे पास कोई एटम है, उसका न्यूक्लियस और उसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है, उनके शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। या फिर इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। कि दो बॉन्डेड एटम हैं, उनके न्यूक्लियाई का जो हाफ डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारे पास ये दो एटम हैं जो आपस में बॉन्ड बनाए हुए हैं। इधर आप देखें तो ये हमारे पास इनके न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला है, दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है उसको हमने मेजर कर लिया। तो ये है दो एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का फासला। तो हमने क्या करना है, एक एटम का रेडियस अगर निकालना है तो हम उसको दो पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस आ जाएगा। उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। जैसे कि हमारे पास दो न्यूक्लियस के दरमियानी फासला था, फिर हम उसको डिवाइड कर दिया दो पे, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक रेडियस है 154 पिकोमीटर। मीन्स सोडियम का न्यूक्लियस और उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके दरमियान जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 154 पिकोमीटर। तो ये हमारे पास क्या, इसका एटॉमिक रेडियस है। इस तरह अगर हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है 99 पिकोमीटर। मीन्स क्लोरीन का न्यूक्लियस और उसके आउटरमोस्ट शेल के दरमियान जो फासला है वो कितना है, 99 पिकोमीटर। इसी फासले को, इसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि वाई रेडियस ऑफ एन एटम कैन नॉट बी फाउंड एक्यूरेटली। मीन्स हम किसी एटम का जो रेडियस है उसको एक्यूरेटली जो है वो फाइंड क्यों नहीं कर सकते। इसमें काफ़ी सारे रीजन हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो एटम है इसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। मीन्स हमारे पास ये न्यूक्लियस है, इसके गेज जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती जिसको हम कह सकते हैं या मेजर कर सकते हैं कि इतना जो है इसका रेडियस है। इसलिए हम जो है किसी एटम का जो रेडियस है वो हम एक्यूरेटली जो है मेजर नहीं कर सकते। ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है कि एटम जो है उसके साथ किस तरह के एटम, दूसरे एटम ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो उसकी नेचर पर डिपेंड कर रहा होता है। एटॉमिक रेडियस जो है मतलब वो चेंज हो रहा होता है। इसलिए हम जो है किसी एटम का एक्यूरेटली जो है वो एटॉमिक रेडियस फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती, कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती। या फिर हम कह सकते हैं कि जो इसके साथ नेबरिंग एटम है, जैसे कि हमारे पास एक न्यूक्लियस आ गया, एटम आ गया, और इसके साथ जो अटैच दूसरा न्यूक्लियस है, उस दूसरे एटम के बॉन्ड की वजह से, उसकी नेचर की वजह से इस एटम का जो साइज़ है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वेरी कर सकता है। कि जो उसके नेबरिंग एटम है उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की वजह से एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। इसलिए हम जो है किसी एटम का जो एटॉमिक रेडियस है उसको एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते। हम जो है वो जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस का हाफ डिस्टेंस जब हम लेते हैं तो उसको हम एटॉमिक रेडियस जो कंसीडर कर रहे होते हैं। इस तरह अगर हम बात कर लें इसकी पीरियोडिक ट्रेंड, वेरिएशन इन पीरियड के एटॉमिक रेडियस जो है पीरियड में उसकी क्या ट्रेंड है उसको हम देखते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडियस जो ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब इसमें रीजन काफ़ी सारी हैं। जैसे कि हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऐड होने से क्या होता है
कि जो न्यूक्लियस है हमारे पास और आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं इनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब अट्रैक्शन के इंक्रीज होने से क्या होता है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या होता है, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पीरियड मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो इंक्रीज होती है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर चार्ज जो है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो और शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस की फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है, तो एटम का साइज जो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस तरह दूसरा हमारे पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जो है पीरियड के अंदर क्या रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है, जिसकी वजह से एटम का जो साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेकंड पीरियड है, उसके अगर हम एलिमेंट की बात करें जिसमें लिथियम है, तो लिथियम जो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 152 पिकोमीटर। और इसी पीरियड के एंड पे अगर हम चले जाएं तो उधर क्या है, नियॉन, तो नियॉन क्या है, ऑलमोस्ट 38 पिकोमीटर। तो देखिए पीरियड के अंदर हम लिथियम से नियॉन की तरफ जब गए हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई है, उससे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ और एटम का साइज डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप। कि ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कि जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं तो एटम का रेडियस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसकी रीज़न क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो ऐड होते रहते हैं। जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट पे है क्लोरीन, क्लोरीन जो है उसके 2 शेल्स हैं। जैसे जैसे हम नीचे मूव करते जाएंगे, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एटम का साइज जो है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो न्यूक्लियस है हमारे पास एंड आउटर मोस्ट शेल, इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। जैसे नंबर ऑफ शेल्स इनके ऐड होते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, जिससे एटम का साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एटम साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये थी हमारे पास रीजन कि पीरियड के अंदर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और ग्रुप के अंदर जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होता है। और दूसरी बात हम कह लें, शील्डिंग इफेक्ट जो है ये ग्रुप के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अट्रैक्शन के डिक्रीज होने से एटम का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ये तो हमारे पास आज के लेक्चर स्टूडेंट, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस जो उसको डिस्कस किया और साथ उसका वेरिएशन देखा पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे आयोनिक रेडियस।